So in the previous class we were discussing about, we started vital statistics, and in vital statistics we discussed about what is vital statistics and कि हम vital statistics का डेटा लाते कहाँ से है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था. एंड आई गेस वी हैड डिस्कस व्हाट इज बर्थ रेट डिस्कस किया था हमने सारा. हमने कहा था सी व्हाट इज बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ बर्थ्स. फिर हमने कहा था बर्थ रेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ बर्थ्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. नंबर फर्स्ट इज लाइव बर्थ्स, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था. एंड सेकेंड वन इज स्टिल बर्थ्स, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ? शाबाश. लाइव बर्थ मीन्स साइंस ऑफ लाइफ. जो ही माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद विल शो साइंस ऑफ लाइफ. लेकिन स्टिल बर्थ मीन्स आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ, ठीक है, इफ ही shows no signs of life, then it is called as stillbirth. But remember this fact that whether it's a live birth or it is a stillbirth, I'm not talking about the fetal death. Fetal death के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Fetal death need not to be registered. But if you are talking about live births or stillbirths, they are to be registered with the concerned registrar. इसको आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना पड़ता है. जो मैंने कहा, जो म्यूनसिपैलिटीज़ आपके अर्बन एरियाज़ में है और जो आपके गांव में है, उनमें आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है वो इस चीज़ को रजिस्टर करते हैं एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969. इस चीज़ को भी हमने डिस्कस जो है वो कर लिया था, ठीक है. सो वेन एवर आई से बर्थ, आप देख लेना कि लाइव बर्थ इंक्लूड हो रहे कि स्टिल बर्थ इंक्लूड हो रहे हैं. बिकॉज वेदर इट्स अ लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, इन दोनों के लिए अलग अलग एक बर्थ रजिस्ट्री होती है. लाइव बर्थ एक अलग बर्थ रजिस्टर में लिखा जाता है और स्टिल बर्थ एक अलग रजिस्टर में लिखा जाता है. फीटल डेथ डी नॉट टू बी रजिस्टर्ड. यहाँ तक क्लियर? ओके. फिर हमने कहा था कि आपके पास जो बर्थ रेट है, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं जिससे हम बर्थ रेट आपके सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है. नंबर फर्स्ट वाज कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट. नंबर फर्स्ट वन वाज क्रूड बर्थ रेट, ठीक है. द नंबर सेकंड वाज जनरल फर्टिलिटी रेट. आई गेस मैंने आपको लिखा है कि ये 4 चीजें क्या थी. जनरल फर्टिलिटी रेट, द नेक्स्ट वन इज specific fertility rate, and the last one was total fertility rate. Now let's understand कि what is the difference between each of the fertility rates. But अगर आप यहाँ पर देखोगे, I told you different types of birth rates, but only in the first one I have written birth rate. और बाकी में मैंने क्या लिखा? Fertility rate. I am now writing fertility rate. पहले लिख रहा हूँ मैं birth rate, and now I am writing fertility rates. अंडरस्टैंडिंग. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट हम कहां पर यूज करेंगे और फर्टिलिटी रेट कहां पर यूज करेंगे. अगर आप चीजों को, मतलब अगर आप बर्थ्स को कंपेयर कर रहे हो विद द एंटायर पॉपुलेशन, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द एंटायर पॉपुलेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज बर्थ. यू यूज द वर्ड व्हाट? बर्थ. बट if you are comparing how many births have taken place with respect to the women which are able to give birth, you're getting the point. For example, हमने कहा था 15 to 49 years is the childbearing age in case of India or other countries. 15 to 49 years is considered to be childbearing age. अगर मैं कितने women है इस एज में, उसको उसी के साथ कंपेयर करूं कि कितने बर्थ्स है. If I am comparing birth with this factor, then you will use the word fertility. Otherwise, if you are comparing births with the total population, you use the word birth. समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? Where you will use the word birth and where you will use the word fertility. Clear? Birth when you are comparing it with total population, and fertility when you are comparing with the women of childbearing age, that is 15 to 49 years. यहाँ तक clear? Now, if I talk about these 4 things, very important things. If I talk about crude birth rate, अब मैंने आपको समझाया क्रूड बर्थ रेट क्या होगा. आपने कहा सर क्रूड बर्थ रेट किस तरीके से निकालेंगे. दैट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज CBR. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज CBR. इट्स समटाइम्स कॉल्ड एज नेटालिटी रेट एज वेल. इसका दूसरा नाम क्या है? नेटालिटी रेट, ठीक है. सो वेदर यू से द वर्ड क्रूड बर्थ रेट और यू से द वर्ड नेटालिटी रेट, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है. और किस तरीके से निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था. CBR किसके बराबर है? नंबर ऑफ live births. So that means you will not take the still births into consideration. Number of live births divided by total population. क्योंकि birth का word आपने यूज किया हुआ है, so you'll use what? Total. और आपको ये भी पता है कि जब मैं total population की बात करूं, मैं कौन सी वाली population उस टाइम पे लेता हूं, जो हमने कहा था annual mean population या mid year population जो हमने डिस्कस किया था. So CBR किसके बराबर होगा? Number of live births divided by total population into. So this is the standardized value. कि मुझे बताइए per 1000 कितने births होंगे. अगर मान लीजिए 2000 पॉपुलेशन है तो उसमें कितना ये हो जाएगा. जस्ट फॉर अ मीन्स ऑफ, दिस इज जस्ट फॉर अ मीन्स ऑफ कंपैरिजन, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था डेमोग्राफी में, दैट व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ
1000, ठीक है. So that means for example if I'll tell you the total population is 1,20,000. Simple, ठीक है. Total population is how much? 1,20,000 and number of births. Which births? See, अगर एग्जामिनर कहेगा टोटल ऑफ बर्ड्स इट मींस लाइव बर्ड्स, अदरवाइज वो सिग्निफाई करेगा कि लाइव बर्ड्स इतने हैं, स्टिल बर्ड्स इतने हैं. आई नॉट टेक स्टिल बर्ड्स इनटू कंसीडरेशन, आई ओनली टेक लाइव बर्ड्स इनटू कंसीडरेशन. मान लीजिए लाइव बर्ड्स हो गए हैं टोटल 2400, कितने? 2400. इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट, इट विल बी इक्वल टू सिंपली हाउ मेनी लाइव बर्ड्स आर देयर? 2400 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 1,20,000, ठीक है, इनटू 1000. So we'll cancel these 0, 0 and you will get the answer as 20. Now what is this 20? ये तो निकल गया 20, वो तो मैं समझ गया. But what is this 20 now? This is actually 20 per 1000. Just remember this fact now. क्योंकि आप इसको स्टैंडर्डाइज किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 1000. So that means whatever the answer it will come, it means 20 per 1000. That means 1000 लोगों के अगेंस्ट अगर 1000 लोग हैं तो 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं. इसी हिसाब से आप कंपेयर करें. अगर 2000 होंगे तो 40 बच्चे पैदा होंगे, 3000 होंगे तो 60 बच्चे पैदा होंगे, और इसी तरीके से अगर 1,20,000 लोग हैं तो 2400 लोग पैदा होंगे. समझ आ गया? तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, बिकॉज यहां पर हमें समझ नहीं आएगा. इफ आई से इन दिस कंट्री लाइव बर्थ्स आर 2400, आपको नहीं समझ आएगा कि कितने लोग थे और कितने पैदा हुए. समझ आ गया? तो गेट ए क्लियर पिक्चर फॉर कंपैरिजन हम क्या करते हैं, वी गेट इट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू. वी से 20 पर 1000. 1000 लोग अगर है तो 20, 2000 है तो 40, उसी के अगेंस्ट आप अपनी पॉपुलेशन में काउंट करते जाएंगे. समझ आ गया कि नहीं? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट. सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स, न्यूमेरिक इस क्वेश्चन इससे ज्यादा न्यूमेरिकल ही आता है, और एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है आपको बोला जाता है कैलकुलेट कीजिए डेथ रेट या कोई भी चीज, बट दैट बिकम्स लाइक दिस 121,896 डिवाइडेड बाय 214,1969. बस every time you will say this question. Why? Because this is very calculative and there is a simple trick to solve it. बहुत सिंपल है, दिखने में लग रहा है बहुत मुश्किल है, भी बहुत मुश्किल, बिकॉज अगर आप इसको करने बैठेंगे इट्स इम्पॉसिबल यू विल बी एबल टू डू इट इन योर 120 मिनट्स आई गेस. जो आपके 120 मिनट का पेपर है, क्योंकि इसका टेबल तो आएगा नहीं, 218 तो पढ़ने में टाइम लग रहा है, टेबल की तो बात ही नहीं, ढूंढते जाओ कहाँ पर मिलेगा. सो वील फोकस ऑन दिस सेपरेटली. न्यूमेरिकल पोर्शन इसका अलग, और उसका न्यूमेरिकल यही आ जाएगा. ये ज्यादातर आ भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट कम, बट मोस्ट स्पेसिफिकली दे टारगेट दिस वन. ठीक है, आई शो यू हाउ टू डू दिस वन. इसी के साथ हम थोड़ा वो कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे. समझ आ गया? बिकॉज उसके इसको पढ़ने के लिए अगर आपको ये अच्छे से, तो उसका थोड़ा सा उसके लिए हम लेक्चर ही अलग रखेंगे. सो नॉट इंक्लूड दैट इन वाइटल स्टेटस, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑन क्रूड बर्थ रेट, वो निकल जाएगा. लाइव बर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. रिमेंबर दिस वर्ड 1000, it's very important. ठीक है, so this was the first one, that is crude birth rate. The second one is called as general fertility rate. Now the moment I write general fertility rate, आपको समझ आ गया सर, अब आपके डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन तो नहीं होगा. यस और नो? बिकॉज मैंने किस टर्म का यूज किया? मैंने यूज किया फर्टिलिटी का. फर्टिलिटी का मतलब आप डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन का जिक्र नहीं होगा. अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट क्रूड बर्थ रेट ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें क्या लेते हैं हम, व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, हमें बताइए लाइव बर्ड्स कितनी है, डिवाइडेड बाय विमेन इन द रेंज ऑफ 15 to 49 ईयर्स. इस रेंज की कितनी औरतें हैं इनटू, दिस इज द ओनली डिफरेंस. सो दिस टाइम व्हाट we'll use नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स तो वही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में हम क्या यूज करेंगे, चूंकि फर्टिलिटी का वर्ड यूज हुआ, हमने पहले ही कहा कि जब भी फर्टिलिटी का वर्ड यूज होगा आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ विमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज. इसको ये भी कहा जाता है विमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज, वुमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज, एंड दैट इज व्हाट 15 to 49 ईयर्स. अब मैं इसको आपके पास ये क्वेश्चन भी डाल सकता हूं, बट वो आगे देखेंगे. नाउ व्हाट इफ a child is born below to a woman who is below 49 years, sorry, who is below 15 years, or will that child be included if that is born above 49 years? तो माँ तो लेकिन इंक्लूड नहीं हो रही है ना. चाइल्ड को आप इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर में उसकी माँ इंक्लूड नहीं हो रही. विल डिस्कस दिस पॉइंट. ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिकॉज हमें कुछ डिस्कस करना है. फॉर एग्जाम्पल मे बी ए क्वेश्चन इसमें से, ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन इसी में से पूछा जाए, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि हमें बताइए इंडिया की क्रूड बर्थ रेट कितनी है.
इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, रिप्लेसमेंट रेट कितना है, सो दैट मीन्स वो फैक्चुअल पॉइंट्स भी आ सकते हैं इन दिस वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो विल कवर ओवर देयर कि कौन सा चीज़ एक्सक्लूड करना है, कौन सा इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट मैटरनल मोर्टिलिटी रैशोज एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैटरनल मोर्टिलिटी, दैट मीन्स बच्चा देते समय माँ का मरना, दैट्स मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब कब, बच्चा देने से पहले, बच्चा देते टाइम, कि बच्चा देने के बाद, आप कब की बात कर रहे हैं। तो वो जो एक्सेप्शंस है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जनरली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज, जिसमें ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। बट इफ दे गो अ बिट टू अ स्लाइट हायर लेवल, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के पेपर्स जो है वो इतने सिंपल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कमिंग अ बिट हायर लेवल, सो दैट मीन्स उसमें से चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने के। दे मूव फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल टू दैट क्वेश्चन एज वेल। अब यहाँ तक फिलहाल क्लियर हो गया व्हाट इज जनरल फर्टिलिटी रेट। ओके, सो व्हाट इज जनरल फर्टिलिटी रेट नाउ, कितने लाइव बर्थ्स हैं डिवाइडेड बाय वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज इनटू 1000। रिमेंबर दिस स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ 1000। समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ सिंपल न्यूमेरिकल, फॉर एग्जाम्पल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34। You usually see जब भी आपका ये कैलकुलेशन होता है ना, they usually take this 5 year span जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। दिस इज द स्पैन दैट दे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस एज ग्रुप्स, ठीक है जी, ये आपके पास अलग अलग एज ग्रुप्स है आपके पास। नाउ आई एम टेलिंग यू यहाँ पर मेल्स जो है और यहाँ पर फीमेल्स इतनी है। दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू द डेटा। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए, सपोजिशन के लिए, ताकि कैलकुलेशन आपकी ईजी रहे, 10, 20, 30, 40, 60, 50, 40, 20, 30, 10, 20, for example, huh? And females are 20, 10, 16, 14, 20, 40, 30, 50, 20, 10, 30. For example, I'm giving you this question. Now, and I'm telling you how many live births are there, ठीक? 1, 2, 3, sorry, गलती हो जाएगा। 0 to 4 क्या दी, 0, and let me suppose 1, 8, 6, 4, 10, 8, 4, 3, 1. For example, this is the case. I am giving you male, female and live births. Now very difficult that this very impossible कि ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा पूछा जाएगा और आपको बोला जाएगा बताइए जी क्रूड बर्थ रेट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर दिस क्वेश्चन कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, क्या करेंगे, एक तो आप मेल्स को ऐड करेंगे सारे, फिर फीमेल्स को ऐड करेंगे, देन यू राइट टोटल मेल एंड फीमेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितना आ रहा है, 20, 30, 60, 100, 160, 210, 250, 270, 300, 310, 330, so this is 330, ठीक है, and this will come out to be 60, 110, 140, 180, 200, 210, 20, 30, 40 and 60, this is 260, ठीक। and if I calculate, चलो ये बाद में देखेंगे। so what is the total population over here? That's 590? Yes, 590. 590? Okay. Now, if I ask you, भाई बताइए जी क्रूड बर्थ रेट क्या है, आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। नाउ लाइव बर्थ्स कितने हैं आपके, 8, 9, 15, 19, 29 हो गए, 33, 36, 37 एंड 8, 40। तो मान लीजिए आपके पास 43 लाइव बर्थ्स है, ठीक है। तो आपने लाइव बर्थ्स 43 लिया और टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, बस निकल गया आपका जी क्या, क्रूड बर्थ रेट। अब ये कैलकुलेशन फिर से वहीं पे पहुंचा, हाउ टू कैलकुलेट दिस बाद में देखेंगे। समझ आ गया, यहां तक क्लियर है। सो दिस इज क्रूड बर्थ रेट। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज जनरल फर्टिलिटी रेट, अब देखो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है। अब फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए लेट मी सपोज दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी लाइव बर्थ्स आर देयर, लेट मी सपोज लाइव बर्थ्स आर 38 डिवाइडेड बाय, नाउ आई हैव टू राइट women in the childbearing age, not the entire number of females. So that means I have to see this one from here till here. सिर्फ ये population मुझे consider करनी है, because I am taking total live births divided by women in the childbearing age. You're getting it? For example, that is 210. So into 210 into this will give me the general fertility rate. समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। So crude birth rate,
live births divided by total population and truth birth rate live births divided by women in the childbearing age into 1000. ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर for this one 0 to 4 छोड़ दीजिए इसको फिलहाल, ठीक है, बर्थ्स में this doesn't matter, ठीक है, let me exclude this as well. क्या आप मुझे बता सकते हैं 15 to 19 वाला जो एज ग्रुप है, 15 to 19 वाले में what is the fertility rate? I am telling you in the age group of 15 to 19 years, ठीक, can you tell me what is the fertility rate? आप बोलोगे एक सेकेंड, live births are 8 and women in that group is how much? 14. So how much will be the fertility rate of that group? I am saying what is the fertility rate of that group, that is 15 to 19 years. मुझे इसका fertility rate बताइए. तो आप बोलोगे सर 8 live births है, 14 ये चीज है, इनटू वैसे ही करते हैं ना, जब भी आपको फर्टिलिटी रेट निकालना है आप देखते हो लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, मतलब वुमेन इन दैट 15 to 49. अब अगर मैं कह रहा हूं नहीं मुझे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का बताओ, और ये कोई बात नहीं, उस एज ग्रुप में कितने लाइव बर्थ्स हैं डिवाइडेड बाय उस एज ग्रुप में कितनी औरतें हैं इनटू 1000. यू आर गेटिंग द पॉइंट. एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. This is called as what? This is called as your specific fertility rate, the number third one. Clear हो गया? So if I ask you what is specific fertility rate, आप बोलोगे सर specific fertility rate that is represented by SFR, that is given as number of live births overall. जरा मुझे ये बताइए क्या overall live births देखेंगे हम? नहीं, in that specific उस age group में कितने live births हुए हैं divided by what are the number of women overall? No, in that group, उसी specific group पे बताइए कितना है into 1000. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? So it's called as specific fertility rate. Specific indicating कि आपके पास किस वाले ग्रुप, आप अलग अलग ग्रुप की बात करेंगे. समझ आ गया कि नहीं? अब मुझे बताइए यहां पर जो आपने ग्रुपिंग की हुई है वो किस रिस्पेक्ट में आपने वो ग्रुपिंग की हुई है? With what respect you have done that? किस फैक्टर को देख के आपने वो किया हुआ है? What is the factor which you are taking into consideration? Age, no. आपने जो वुमेन तो है ही, देखो फर्टिलिटी आ गया तो औरत ही आएगी, यहाँ पर मेल कभी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात. एज ग्रुप के बारे में, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट डिपेंडिंग अपॉन आपके. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे रूरल का अलग देखोगे, अर्बन का अलग, आप वो बोलोगे एरिया स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. समझ आ गया? आप जिस रिस्पेक्ट में देखोगे उसी हिसाब से उसके आगे जो है वो नाम लगेगा. समझ आ गया कि नहीं? उसके आगे वो नाम लगेगा. आप बोलोगे एज के हिसाब से देखोगे तो एज स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप निकालें. समझ आ गया कि नहीं? सो दैट्स कॉल्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. सो हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट? दैट इज गिवन एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप इनटू 1000. तो जहां पर भी स्पेसिफिक होगा आपको बर्थ्स वाला भी पोर्शन स्पेसिफिक देखना है और आपको वुमेन वाला भी जो है वो स्पेसिफिक ही देखना पड़ेगा. ठीक है? ओके, चलिए. Now, this was about specific birth rate. Now, the last one is total fertility rate. The last one is what? Total fertility rate. Now, see what is this total fertility rate, and it is quite different from जो हम already पढ़ चुके हैं. हमने अभी तक आप crude birth rate पढ़ा, हमने specific और general fertility rate पढ़ा. Now, see what is this total fertility rate. टोटल फर्टिलिटी रेट हमें बोलेगा, पहले मैं दिखाऊंगा कैलकुलेट कैसे करेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि इससे निकलेगा क्या. फॉर एग्जांपल आई टेक ओनली 2 एज ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल 15 to 19 एंड 20 to 20. दिस इज योर एज ग्रुप्स. ठीक है जी. ओके, इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हो रहे हैं. लेट मी सपोज दिस इज 12 एंड दिस इज 10. ठीक, दिस इज द वुमेन इन दैट एज ग्रुप. ठीक है, कितनी औरतें हैं. लेट मी सपोज दिस इज 200 एंड दिस इज 300. ठीक है, होना चाहिए इसमें ज़्यादा, 18 रखेंगे इसमें. ठीक, 12 and 18, दिस इज 200 and 300. कैन यू कैलकुलेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर दीज टू ग्रुप्स? यस. कितनी औरतें हैं, कितने बर्थ्स डिवाइडेड बाय कितनी औरतें इनटू 100 इनटू 1000. ठीक है. फॉर एग्जांपल फॉर योर इजी कैलकुलेशंस लेट मी टेक इट लाइक दिस वन. Let me take this 10 births and let me take this as 20 births. ठीक.
अगर मैं इसके लिए निकालूं ASFR, व्हाट इज ASFR? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. इट विल बी व्हाट? कितने बर्ड्स डिवाइडेड बाय कितनी वुमेन इनटू 1000. 0 0 will cancel out. 2 5 are 10. So will be how much? 50. So that means 50 birds यहां पर हो रहा है, 50 birds per 1000. ये जो 50 निकल के आ रहा है ना, इसको कैसे समझेंगे कि 50 बर्ड्स हो रहे हैं 1000 में, कि अगर 1000 औरतें होंगी तो 50 बर्ड्स होंगे. यहां कितने थे? तो 10 ही हुआ. हम इसको सारा ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 1000. क्या हमें ऐसे मत बताइए, हमें बताइए अगर 1000 है तो कितना होगा. समझ आ गया? सिमिलरली फॉर दिस ग्रुप कैसे निकलेगा? कितने बर्ड्स है? 20 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितना है इनटू, समझ आ गया? 00 will cancel out, so will be 200 divided by 3. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके. नाउ फिलहाल के लिए लिखेंगे इसको 66.66 फॉर एग्जाम्पल. ठीक, तो इसका क्या निकला? 50 और इसका निकला 66. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये ASFR हमारे पास निकल के आ गया. अब हम क्या करेंगे, इस ASFR को हम अपने अपने एज ग्रुप, देखो ये आपका एज ग्रुप है 15 to 19, बट इसमें कितने साल आ रहे हैं? 15, 16, 17, 18, 19. समझ आ गया? सो वो जो कितना ग्रुप का जो वैल्यू है ना, रेंज कितना है ग्रुप का, दैट इज 15 to 19 years, विल मल्टीप्लाई इट दैट ASFR विद दैट आई का वाला फैक्टर. एंड व्हाट इज दैट आई वाला फैक्टर? दैट इज दिस इंटरवल वाला फैक्टर. 15 to 19 में कितना गैप है. समझ आ गया? अब यहां पर हम एक चीज करते हैं, अगर सबका सेम हुआ 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, तो हम पहले ऐड करेंगे इन दो को, फिर एक साथ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन इजी रहेगा. बट अगर ऐसा है 15 to 19, यहां है 20 to 28, इंटरवल सेम नहीं है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, हर किसी को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट मी सपोज दिस इज 60 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन. तो टोटल ASFR कितना निकल के आ गया? 110. ठीक है, इनटू 5. अब हम इसको एक साथ करेंगे, दैट इज इनटू 5. समझ आ गया? सो दिस विल गिव मी व्हाट? 550. समझ आ गया? सो नाउ सी दिस 550 इज व्हाट? पर हर कोई पर 1000 है. यहां तक समझ आ रहा है ना? मैंने कहा ASFR इनटू आई आप इंडिविजुअली तब करेंगे जब ये इंटरवल्स अलग अलग होंगे. फॉर एग्जांपल दिस विल हैव बीन 15 to 19, 20 to 25. तो पहले का I 5 है, दूसरे का I 6 है, तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड इट. बट इफ इट इज सेम, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, फाइंड, कैन आई से दिस इज सिग्मा ASFR, इसको ऐड करके एंड देन सिग्मा ASFR इनटू I, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अदरवाइज अगर आपको लगा डिफरेंट है तो आप अलग एक कॉलम बनाइए ASFR इनटू I, फिर इसका समेशन अलग से निकालिए. समझ आ गया? दोनों केसेस में यू विल लैंड अप दिस वैल्यू 550. But you know this 550 is what? 550 per 1000, and this will give me 0.5. समझ आ गया? जब आप पूरी कैलकुलेट, देखिए मैंने सिर्फ 2 एज ग्रुप्स निकाले, जब आप पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे यूजुअली इट विल कम आउट टू बी 2.3, 2.8, 1.9, ये ऐसे वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे व्हेन यू टेक द एंटायर एज ग्रुप्स. मैंने सिर्फ कितने एज ग्रुप्स निकाले? When you take entire one, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जब हम पूरा ले लेंगे तब हमारे ASFR कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी वैल्यूज कितना आ जाएगा दिस वन. नाउ निकाला मैंने कैसे? अब देखिए मैंने ऐसे ही किया कि नहीं, मैंने किया सिग्मा ASFR इनटू I डिवाइडेड बाय 1000, ये कॉलम है. दिस इज व्हाट आई हैव डन. बट कैन आई से दिस वाज फॉर इक्वल इंटरवल्स? व्हेन आई सम्ड अप ऑल ASFR एंड देन मल्टीप्लाइड इट बाय, इफ इट वाज अनइक्वल इंटरवल्स, दिस वन वाज फॉर इक्वल इंटरवल्स. What about for unequal intervals? सर आपने क्या किया, आपने ASFR को पहले I से मल्टीप्लाई किया, फिर उन सबको ऐड किया. See the difference where you place sigma. You are placing the sigma with ASFR, not with I. So that means you are adding ASFR वाले and then multiplying by I. यहां पर मैंने ASFR into I को ब्रैकेट में रखा. That means there should be a column with the name of ASFR into I. सेंट्रल टेंडेंसी याद कर लीजिए जहां पर मैंने इसको डिस्कस किया था. डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 1000. This gives me the TFR. This gives me what? The total fertility rate. This gives me what? So can I say total fertility rate is nothing but sigma ASFR into I divided by 1000. समझ आ गया कि नहीं? सिग्मा ASFR into I divided by 1000. यहां तक क्लियर हो गया? बट वो तो ठीक है, मैं तो समझ गया, बट व्हाट डज दिस TFR मीन? ये TFR से निकलेगा क्या? समझ आ गया? अब यहां पर एक बात ध्यान से रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ये इसमें से सवाल नहीं आएगा जो आप कह रहे हो, उसमें ज्यादा चांसेस है, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट कि दिस ये वाला न्यूमेरिकल आएगा.
बिकॉज इफ दे आर आस्किंग दिस न्यूमेरिकल दे हैव टू गो फॉर दिस एंटायर एज ग्रुप। तो वो बहुत अनलाइकली है कि वो पूछेंगे। अब देखो वो सवाल कहां से पूछेंगे, सवाल वो आपको यहां से पूछ सकते हैं। जब आपने क्रूड बर्थ रेट लिया, इफ आई से क्रूड बर्थ रेट इज 5, इट मींस व्हाट, 5 पर 1000। समझने का मतलब 1000 में 5 लोग मर रहे हैं, सॉरी पैदा हो रहे हैं आउट ऑफ एंटायर मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन। इफ यू से जनरल फर्टिलिटी रेट इज 12 पर 1000, इट मींस कि आपके पास 1000 लोग नहीं, 1000 औरतें जो आपके चाइल्ड बेयरिंग एज में है, उनसे 12 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्रूड बर्थ रेट ज्यादा होगा यूजुअली कि जनरल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा? डायरेक्ट डिस्कशन, सिंपल मुझे बताइए आपके हिसाब से, फिर बाद में हम देखेंगे। आपने देखा मैंने यहां पर वो ज्यादा लिखा तो ज्यादा ही होगा। देखो दिस क्या हो सकता है ज्यादा हो, कैसे? हाँ बिकॉज देखो क्रूड बर्थ रेट का डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन है जो कि बहुत बड़ा है, एंड सिंपल फ्रैक्शन सेज दैट द थंब रूल ऑफ फ्रैक्शन सेज जितना डिनोमिनेटर बड़ा उतना वैल्यू छोटा। इफ यू हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू a बाई b, जितना ये b बड़ा होगा ना उतना ही x का वैल्यू घटता जाएगा। टोटल पॉपुलेशन मींस ये बहुत बड़ा होगा, फर्टाइल वुमेन्स तो ये कम होगा, ये कम होगा ऑटोमेटिकली ये वाला वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। So usually say GFR जो है it's always greater than CBR, ठीक है? Okay, what about मतलब SFR, specific fertility rate? If you say specific fertility rate is 13 per 13, it means actually 13 per 1000। ये बैकग्राउंड में होता है, 13 पर 1000 जो है वो बैकग्राउंड में है, वो कहीं जगह लिख के नहीं है। आप समझ रहे? आपको लिखा होगा SFR is what? SFR is 13, so 13 means what? 13 per 1000, so that means 1000 13 पर 1000, दैट मींस 1000 अगर उस ग्रुप में है, उस वाले ग्रुप में है, तो उस ग्रुप में 13 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? नाउ इफ आई से TFR इज 2.2, इज इट 2.2 पर 1000? नाउ टेक अ लुक ओवर, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब मैंने यहां पर किया कैलकुलेट, आई वाज मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग बाय 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, हर किसी जगह इंटू 1000, बट यहां पर अब मैं डिवाइड 1000 से कर रहा हूं। पहले हो गया इंटू 1000, बट उसके बाद उसको नेगेट करने के लिए मैं वापस डिवाइड बाय 1000 ला रहा हूं ताकि ये वाला 1000 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो दैट मींस दिस TFR इट इज नॉट पर 1000। सो नाउ व्हाट डज दिस TFR मीन? मतलब इस TFR से निकलेगा क्या? देखो दो चीजें हम कर रहे हैं अगर आपको याद हो। ASFR तो हमने निकाला था, आपने ASFR को I से मल्टीप्लाई क्यों किया? मतलब किया ना आपने रेंज से मल्टीप्लाई, ताकि आपने बोला ASFR इज 50, तो वो तो एक साल के लिए है। You include all the years 15, 16, 17, 18, 19 for all the years. Then to 20 to 24. So what is this? What is the reason of multiplying it with I? ताकि हर पूरे 5 साल कवर हो जाए। Okay? And why are you dividing this by 1000? ताकि ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। So that means now it is not per 1000. So what does this TFR mean? TFR, if it is 2.2, it means number of live births. It means what? Number of live births a women will give. एक औरत जो है अपने प्रोडक्टिव 15 to 49 देना पड़ेगा बिकॉज आपने वहां पर भी लिया, ठीक है? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो आप एक वुमेन दे रही है इन दिस एज ग्रुप ड्यूरिंग हर एंटायर प्रोडक्टिव एज ऑफ 15 to 49। एक औरत जो है पूरे स्पैन में अपना रिप्रोडक्टिव स्पैन जो उसका है उस स्पैन में वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज TFR। सो इफ TFR इज 2.2, it means a woman on an average, because you are calculating it for the entire population, so whatever the answer it will be in terms of average. So average ये जो है 2.2 बच्चों को जो है वो जन्म दे रही है। But is it per 1000? No. Is it in a year? No. It is during her entire lifetime. Per 1000 वाला वो डिवाइड वाला कैंसिल कर रहा है और पर ईयर वाला फैक्टर वो इंटू आई वाला कैंसिल कर रहा है। The moment you are writing into I, so that means now I am taking the entire lifespan, 15, 16, 17, entire lifespan में कितने बच्चों को वो जन्म देगी, that's called as TFR, that's called as total fertility rate। समझ आ गया? So two important points. Does TFR is yearly calculation? No, it's a lifetime calculation. For a woman, it's a lifetime calculation. And is it per 1000? No, it's for a woman. एक औरत जो है अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन दैट मींस 15 to 49 इयर्स में कितने बच्चों को जन्म देगी, दैट इज कॉल्ड एज TFR। समझ आ गया? क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कपल, ठीक, इनकी शादी हुई, दे गिव बर्थ
ठीक है, मुझे बताइए इनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब इफ यू वांट द एंटायर पॉपुलेशन शुड बी रिप्लेस्ड, तो एक कपल को कितने बच्चे होने चाहिए? 2, है ना? अगर इस कपल के 2 बच्चे हुए तभी जाके पॉपुलेशन जो है वो रिप्लेस होगी। यहां पर मैं आगे कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन जो है, एक कपल है, इसके 2 बच्चे होंगे तो 2 मर जाएंगे, 2 पैदा हुए, आ गया भाई हिसाब बराबर। दैट मीन्स दे आर रिप्लेसिंग देमसेल्व्स। दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रेट। This is called as what? Replacement rate. So ideally, what should be the replacement rate? For a woman, what should be the replacement rate? Yeah, for a woman, what should be the TFR? What should be the TFR so that its entire generation gets replaced? 2 होना चाहिए ना, 2 को जन्म देंगे तो that means replace हो रहा है. But we consider replacement rate as 2.1. क्यों? बिकॉज 2 बच्चे, 2 से 2 पैदा होंगे लेकिन आगे जाके कुछ मरेंगे, वो होंगे, तो ऑन एन एवरेज इफ ए वुमन गिव्स अ बर्थ टू 2.1 चिल्ड्रन ऑन एन एवरेज इन अ कंट्री, सो दैट मींस वो पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है। अब इधर समझिएगा, देखिए इंपॉर्टेंस कहां पर। अगर TFR 2.1 है, हमने कहा 2 नहीं होगा बिकॉज 2 में कुछ मरेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो रिप्लेस पूरी तरह हम कंसिडर करते हैं ऑन एन एवरेज लेट इट बी 2.1। इसके अलग तरीके है, वहां जाने की जरूरत नहीं। तो 2.1 हमने क्या रखा? रिप्लेसमेंट रेट। और इफ TFR is 2.1 द पॉपुलेशन इज गोइंग टू रिप्लेस इटसेल्फ। गेटिंग द पॉइंट? नाउ टेल मी इफ इट इज 2.2, if it is 2.2, 2.3, 2.4, what does it mean? It means the population is increasing. You're getting the point? If it is less than 2.1, that means the population is going to decline. समझ आ गया? बात मेरी समझ आ रही है? सो 2.1 जब आप देखोगे TFR 2.1 से अबव जा रहा है, इट मींस आपके दिमाग में आना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही होगी। तो जिन जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जस्ट टेक ए लुक, उनका TFR 2.1 से ज्यादा होगा। और जो जो कंट्रीज पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जापान की तरफ देखिए आप, ठीक है, या यूरोपियन कंट्रीज की देखिए, उनका रिप्लेसमेंट रेट, उनका TFR इट्स 1.9, 1.8, 1.7 एंड सो। थोड़ा पीछे चले जाइए, हमने एक चैप्टर पढ़ा था डेमोग्राफी, याद है आपको? याद है हमने वो 5 स्टेजेस पढ़ी थी, समझ आ गया? अब मुझे बताओ, अब देखो लिंक कैसे किया जाएगा। TFR इनिशियली पे ज्यादा होता, ग्राफ याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? ऐसे था 5 स्टेजेस। पहले क्या था? दोनों ऊपर, फिर ये नीचे, ये उधर ही था, फिर ये भी कम होने लगा, ये भी कम होने लगा, फिर दोनों बराबर आ गए, फिर एक नीचे एक इधर। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, आपका पॉपुलेशन अभी स्टैटिक है, दैट मींस पॉपुलेशन TFR शुड बी अराउंड 2.1 बिकॉज पॉपुलेशन इज स्टैटिक, हाई बर्थ हाई डेथ रेट। इधर आ जाइए, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है। क्यों एक्सप्लोड होगा? बिकॉज नाउ इट्स नॉट ओनली अ फैक्टर ऑफ TFR, I'm repeating again, this cannot only be concluded with respect to TFR. But if you keep other factors constant, आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं, हेल्थ, वेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, अदरवाइज दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बट आई एम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मुझे बताइए अगर पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज हो रही है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि ना तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, लोग उतने ही मर रहे हैं, नॉर्मल है सब कुछ, तो क्या होगा? इसमें TFR जो है वो 2.1 से ज्यादा होना चाहिए। एंड प्रेजेंटली इफ यू टेक ए लुक एट दोज कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, सो दैट मीन्स उन कंट्रीज में आपके पास जो TFR है वो किससे कम होगा? 2.1 से कम होगा, बिकॉज 2.1 इज द मिनिमम रिप्लेसमेंट रेट। जितना 2.1 से नीचे चले जाओगे उतना ही आपके पास क्या होता जाएगा? अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, ये एक कंट्री है, लेट मी सपोज ये ईरान है, ठीक है, ईरान का TFR जो है लेट मी सपोज है वो है 2.6, तो पॉपुलेशन शुड इंक्रीज, बट वॉर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वो अलग बात है, दैट्स अनदर फैक्टर। I'm not taking these factors into consideration. I am saying if you consider everything with respect to this TFR, none other than this TFR, बाकी मानो कुछ है ही नहीं, तो what should happen if TFR is greater than 2.1? The population should increase, and if TFR is less than 2.1, the population should आहिस्ता decrease, and if it is around 2.1, so the population is more or less stagnant. समझ आ गया? Very very important point to remember in this case. ठीक है, फैक्चुअल चीजें, इंडिया का TFR जो है that's around 2.1. All factual information I'll share in the group as well. जैसे मैंने परसों वो लिखा आपने, वो जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वो फैक्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर और डेमोग्राफी वाले चैप्टर में अगर क्वेश्चंस मुश्किल आ गए, सो दैट दे विल स्विच ओवर दैट थिंग, ठीक है। इजी आ गए तो वो तो सबके लिए इजी है, ठीक है। चलिए जी, सो दिस वाज अबाउट बर्थ रेट। बर्थ रेट क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बर्थ रेट्स आर देयर? बर्थ रेट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। सेकंड वन वाज जनरल फर्टिलिटी रेट। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय
women in the childbearing age into, and what is the childbearing age? 15 to 49 years. What about specific fertility rate? Number of live births in a specific class, मतलब या group जिस भी बारे में बात करेंगे, in that specific group into 1000. Very good. Now let's move on to the next one, that is death rate. ठीक है, अब हम डेथ, इसमें दो ही चीजें पढ़नी है, बर्थ रेट के टाइप्स, डेथ रेट के टाइप्स, एंड देन टू थिंग्स, दैट इज GRR एंड NNR. चैप्टर इज क्लियर. सो वी विल टेक दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में मे बी अराउंड हाफ एन आवर और 20 minutes. सो विल फिनिश अप द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ओके. विल बी डिस्कसिंग नाउ व्हाट? डेथ रेट. अच्छा मुझे बताइए, डेथ, व्हाट इज डेथ? मरना है ना, कुछ और चीज? डेथ का अच्छा सी क्या क्या फिर से बताओ? पॉपुलेशन का कम होना. चले, सी इफ आई टॉक अबाउट दिस डेथ रेट, अच्छा ओके, आई राइट टू थिंग्स. वन इज डेथ रेट एंड अदर इज मोर्टैलिटी रेट. मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, दिस आर सम वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको. फैटिलिटी, नेटैलिटी. मुझे बताओ कौन सा चीज क्या है? विल शिफ्ट. डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल व्हाट डाइंग. मानिए टोटल हमें नहीं पता अभी डिनोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर में डेथ में हमेशा पॉपुलेशन ही रहती है. ऐसा नहीं है कि औरतें कम मरेंगी, मर्द ज़्यादा मरेंगे, तो मरेंगे सबके सब. ठीक है, तो डेथ रेट कोई भी आप ले लीजिए. ठीक है, मे बी वो स्पेसिफिक डेथ रेट में वो स्पेसिफिक वाला चीज़ तो नहीं होगा, मे बी, बट ओवरऑल पॉपुलेशन ही लेनी पड़ेगी. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज वेज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नाउ व्हाट इज दिस डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी, फैटिलिटी एंड नेटैलिटी? सी इफ यू आर कंसिडरिंग हाउ मेनी पीपल आर डाइंग, दैट्स डेथ रेट. हाउ मेनी पीपल आर डाइंग, दैट्स डेथ रेट. ठीक है. Now, sometimes you will see death rate and mortality rate, they are being used interchangeably. बताइए mortality rate कितनी है, बताइए death rate कितनी है. But there is a slight difference. The slight difference is that when you are talking about overall population, आप overall scenario देख रहे हो, कितने लोग मर रहे हैं, you will see the word death rate, crude death rate. But when you will see कि कोई specific कितना मर रहा है, infants कितने मर रहे हैं, you will not see the word infant death rate, you will see infant mortality rate. You will not see maternal death rate, you'll see maternal mortality rate. You're getting the point. So that's a slight difference. Otherwise दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है. ठीक है, दोनों का मरना ही है दोनों चीजों में. What is morbidity? What do you mean by morbidity? शाबाश. Morbidity means किसी डिजीज के कारण कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज कोविड है, कोविड से कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज मॉर्बिडिटी. समझ आ गया? नेटैलिटी मीन्स बर्थ, ये डेथ के साथ रिलेट नहीं होता. अभी क्या ना नेटैलिटी रेट, इट्स आल्सो कॉल्ड एज, अदरवाइज हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फैटिलिटी, तो नेटैलिटी ये भी मरेगा उधर ही से. नहीं, दिस इज रिगार्डिंग टू बर्थ, ये अलग चीज है और ये सब अलग चीज है. ठीक. फैटिलिटी मीन्स बिकॉज ऑफ सम इवेंट क्या डेथ्स हो रही है. व्हाट इज द फैटिलिटी रेट? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स. अगर आप किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से देख रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, देन यू विल सी द वर्ड फैट. सी यू कैन रिप्लेस एवरीथिंग बाय डेथ. मर रहा है ना लास्ट में, इसके बगैर लोग मर ही रहे हैं ना, इन दो के बगैर. डेथ में भी मरेगा, मोर्टेलिटी में भी मरेगा और फर्टिलिटी में भी मरेगा, तीनों में मरना ही है. बट डेथ में विदाउट, अब बताइए कितने लोग मर रहे हैं, किससे मर रहे हैं, हमें उससे नहीं है, बताइए मर कितने रहे हैं. मोर्टेलिटी रेट, कितने लोग मर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली किस क्लास की बात कर रहे हैं आप. सो यू आर टॉकिंग अबाउट, अब हमें आपको देखना है कि किस सेक्शन की बात कर रहे हैं आप. ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. समझ आ गया? ओवरऑल देखते तो डेथ रेट. अच्छा, अगर हम देखेंगे आप किसके बारे में, एक्सीडेंट से कितने मर रहे हैं, स्पेसिफिक बीमारी से कितने मर रहे हैं, समझ आ गया, हार्ट अटैक से कितने मर रहे हैं, सो यूज द वर्ड फैटिलिटी इन दैट केस. ठीक है, सो जस्ट डिफरेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज सेम. डेथ भी वही है, मोर्टेलिटी भी वही है, फर्टिलिटी भी वही है. ठीक है, बट कहां पर आप इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, दैट थिंग इज जहां पर आपको डिफरेंस लगेगा. चलिए जी, ये तो जनरल चीजें थी, बाय द वे याद पड़ा. ओके, अब मुझे बताइए, अगर आपको डेथ रेट्स निकालनी है, अब डेथ रेट जो है, वी नो डेथ रेट विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेथ्स दैट आर गोइंग, जितने लोग मर रहे हैं. अब डेथ रेट निकालने के तीन तरीके हैं. वन इज कॉल्ड एज क्रूड डेथ रेट. वन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रूड डेथ रेट. एंड यू नो, विदाउट मी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द क्रूड डेथ रेट, आपको पता है व्हाट इज द क्रूड डेथ रेट. क्या बताइए जरा? नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय
टोटल पॉपुलेशन या इसे एनुअल मीन पॉपुलेशन, बिकॉज हम एक साल का ही देखेंगे ना, और नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन इनटू, बस वेरी सिंपल। जिस तरीके से हमारा वो वाला था उसी तरीके से हमारे पास, जिस तरीके से क्रूड बर्थ रेट था उसी तरीके से हमारे पास क्रूड डेथ रेट भी है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन इनटू, हर किसी जगह एनुअल मीन पॉपुलेशन का मतलब वही चीज होता है, ठीक है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पेसिफिक डेथ रेट? खुद से कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पेसिफिक डेथ रेट? व्हाट कैन बी स्पेसिफिक डेथ रेट? वही चीज जो आपने भी देखा, जो भी था। वेरी गुड। स्पेसिफिक डेथ रेट मींस नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, किसके बारे में आप देख रहे हो? डिवाइडेड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है इनटू 1000। अब अगर आप इसको एज के हिसाब से देखोगे, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, सॉरी एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जिस तरीके से देखोगे, बट अगर आप अलग एक ग्रुप का देख रहे हो, ठीक है, सो दैट बी कॉल्ड एज व्हाट? यू यूज द वर्ड एट दैट टाइम, यू यूज द वर्ड स्पेसिफिक डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट एंड सो ऑन, जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? ओके। चलिए, डन। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारा अभी तक बेकार है बिकॉज यू नो व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, व्हाट इज स्पेसिफिक डेथ रेट, ये तो सबको पता है। अब देखिए मसला क्या है। मसला ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज लेट मी सपोज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग, दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी, ठीक है। मान लीजिए यहां पर यंग लोगों की पॉपुलेशन है 8000 और ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन है 2000, ठीक। और टाउन बी में यंग लोगों की पॉपुलेशन है 5000 और ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन जो है वो भी है 5000, ठीक है जी। ओके, इफ आई टेक अ लुक एट डेथ्स जो हो रही है, ये हो रहे हैं 40 लोग मर रहे हैं और ये 60 लोग मर रहे हैं, ठीक। इनका देखेंगे, यहां पर 25 लोग मर रहे हैं और यहां पर 150 लोग मर रहे हैं। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों टाउन्स की सेम पॉपुलेशन है 10,000, यस और नो, है ना। इसकी भी 10,000 पॉपुलेशन है। इफ यू काउंट इट, दिस इज व्हाट 10,000 टोटल पॉपुलेशन एंड इन 10,000 हाउ मेनी पीपल आर डाइंग? 100 पीपल। ओके, अच्छी बात है, ज्यादा नहीं मर रहे। कितनी पॉपुलेशन है? कितने लोग मर रहे हैं? ना इफ आई टेक अ लुक एट दिस क्रूड रेट्स, अगर मैं क्रूड रेट की क्रूड डेथ रेट की देखूं, सो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 10,000, यस और नो। 10 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 1000, है ना, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 1000। ओके, इसमें क्या आएगा? 175 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू। अब मुझे बताओ, इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, आपको नहीं लगता इस वाले टाउन में ज्यादा डेथ्स हो रही है ना, ज्यादा लोग मर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट मीन्स मेरे हिसाब से टाउन बी जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग मर रहे हैं। फिर चाहे बीमारी है क्या है मुझे नहीं पता, बट ज्यादा लोग मर रहे हैं। बट लेट्स एनालाइज इट, इज इट ट्रू? हम देखते हैं कि यहां पर ज्यादा लोग इसलिए मर रहे हैं बिकॉज बूढ़े लोग ज्यादा है और चांसेस है कि बूढ़े लोग ज्यादा, अब ये नहीं है कि हमेशा मरेंगे, बट चांसेस है कि बूढ़े लोग ज्यादा मरेंगे एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। सो दैट इज वाई, इसीलिए यहां पर ऐसा आ रहा है। अदरवाइज यहां पर बूढ़े लोग कम है इसीलिए कम लोग मर रहे हैं। So don't you think if I calculate things on the basis of crude death rate, it will give me a distorted image? दे रहा है ना, आपको कह रहा है यहां पर 100 लोग मर रहे हैं 10,000 में, यहां पर 175 मर रहे हैं 10,000 में। आपने कहा यहां के लोग तो ज्यादा मर रहे हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, यहां के लोगों में बूढ़े लोग ज्यादा है और यहां के लोगों में बूढ़े लोग कम है, तो यहां पर कम लोग मर रहे हैं, यहां पर ज्यादा मर रहे हैं, तो ठीक ही तो है। बट आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं, यहां पर जो है अच्छा है, यहां पर गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? ज्यादा लोग मर रहे हैं। समझ आ गया? सो कैन आई से, कैन यू कंपेयर थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड डेथ रेट नाउ? नो, व्हाई? बिकॉज क्रूड डेथ रेट इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू विल गेट डिस्टॉर्टेड इमेजेस। समझ आ गया? अच्छा, एक काम करेंगे, ये वाला जो टाउन है इसमें लेट मी सपोज हम ये चीज कर सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा हम एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ओके,
एक काम करेंगे, क्या इसमें निकाल सकते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट? निकाल सकते हैं यंग लोगों का अलग, स्पेसिफिक तो किसी का भी, कितना आ जाएगा बताइए जरा? 40/8,000 इंटू 1000, सो दैट मीन्स दैट इज 5, 8 5 से 40, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय इंटू, दैट इज हाउ मच? 30, ठीक। बट यू नो दिस स्पेसिफिक डेथ रेट विल बी 5/1000। आपको यार समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है ना आपको? इट सिर्फ ये किस में नहीं है, TFR के केस में, बाकी हर कोई जो वैल्यू है इट रिप्रेजेंट्स पर 1000 कितने लोग मर रहे हैं। इसमें भी कितने मर रहे हैं? 30/1000। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पास ये डेटा आ गया। जरा इसका निकालो, 25/1000 5/1000 and 150 divided by 5000, 30/1000। सेम ही लग रहा है ना? आपको सेम नहीं लग रहा? बट आपको यहां पर स्पेसिफिक डेथ रेट देख के था कि यंग में कितना है, ओल्ड में कितना है, तब जाके आप ये चीज कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलता, अगर मैंने आपको इतना ही दिखाया होता, 10,000 में 100 लोग मर रहे हैं, 10,000 में 175 लोग मर रहे हैं, अब ये पॉपुलेशन उधर है, समझ आ गया? बट अब हम क्या करते हैं, सिंस द स्पेसिफिक डेथ रेट इट इज नॉट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, यस और नो? स्पेसिफिक डेथ रेट किसका होता है? इट इज एक स्पेसिफिक ग्रुप का, नॉट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इफ इट्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इट डजंट बिकम स्पेसिफिक नाउ। तो हम क्या करते हैं, वी से कि देखो हम ऐसा करेंगे, इफ यू वांट टू कंपेयर दीज टू, ऐसा होगा अगर किसी टाउन में बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो वहां ज्यादा मरेंगे, और अगर बूढ़े लोग कहीं जगह कम होंगे तो वहां कम मरेंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक ए पॉपुलेशन एंड कॉल दैट एज अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। अपनी एक पॉपुलेशन ले लीजिए, इनसे अलग एक ऐसी पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन कहां से आती है? ये या तो सेंसस से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, या सर्वे से कैलकुलेट की जाती है, या हम इसको WHO से उठा के लाते हैं। वहां यू विल सी आल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। देखो क्या होगा, लेट मी सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज जापान, ठीक। बूढ़े लोग ज्यादा जापान में है, तो मरेंगे ज्यादा कहां? जापान में। इंडिया में कम मरेंगे। 2 मिनट के लिए मान लीजिए यहां पर मर रहे हैं 10,000 लोग और यहां पर मर रहे हैं 500 लोग। हम बोलेंगे वेरी, इंडिया इज वेरी गुड प्लेस टू लिव। बट मसला क्या है, यहां पर बूढ़े लोग है ही नहीं, वो उस उम्र तक पहुंचते ही नहीं है। और यहां पर जापान में क्या हो रहा है, बूढ़े लोग बहुत है तो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो दैट मींस अब मसला ये है, इस कैन यू डू द कंपैरिजन? कैन यू डू द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड जापान ओवरऑल? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, हम बोलेंगे लेट मी सपोज टेक ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। मानो मुझे बताओ कि 50 से लेकर 60 साल तक, 50 से लेकर 60 साल तक अगर 10,000 लोग इंडिया के पास भी होते और जापान के पास भी होते तो कितने लोग मरते? नाउ सिंस आई एम कीपिंग पॉपुलेशन सेम, तो जो इनसे रिजल्ट आएगा आई कैन कंपेयर दैट। यहां पर मैं रिजल्ट नहीं कंपेयर कर पाऊंगा बिकॉज पॉपुलेशंस आर डिफरेंट। हाउ कैन यू कंपेयर इट? यहां की पॉपुलेशन है 160 करोड़, यहां की पॉपुलेशन है लेट मी सपोज 11 करोड़। इज इट कंपेरेबल? नो। हाउ कैन यू कंपेयर 160 करोड़ विद 11 करोड़? तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन निकलेंगे, हम कहेंगे लेट, और एज ग्रुप के हिसाब से लेंगे बिकॉज यू नो इंटरनली किस पे डिसाइड हो रहा है, एज ग्रुप के बेस पे। हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हैं एंड वी से पहले हम डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे अपनी। फॉर एग्जांपल टाउन ए ने डेथ रेट कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, एज ग्रुप क्या है तुम्हारा, फिर मैं उनको कहूंगा नहीं जी मुझे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ही दे दीजिए। फॉर एवरी कंट्री आई आस्क गिव मी दीज डेथ रेट्स विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड आई टेल देम फॉर यंग पीपल take population as 6,000 and for old people take population as, मुझे बताओ अगर तुम्हारी कंट्री में यंग लोग 6,000 होते और ओल्ड लोग 4,000 होते, अदरवाइज दिस इज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स 0 to 10, 10 to 20, 20, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। अगर तुम्हारे पास यंग लोग 6,000 होते और ओल्ड लोग 4,000 होते, मुझे बताओ कितने लोग मरते? समझ आ गया? एक्सपेक्टेड क्या था कि कितने मरते, फिर कितने मरेंगे वो अलग बात है, मुझे बताओ कितने मरते इफ देयर वुड हैव बीन ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। समझ आ गया? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्यों किया? कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आपकी पॉपुलेशन अलग, आपकी, आपने कहा ठीक है तो आपके पास SDR तो है, बट सर दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप, आई वांटेड फॉर एंटायर कंट्री, वहां तो ग्रुप में कंपेयर नहीं करूंगा। आपने कहा कोई बात नहीं, विल फाइंड इट a different type of death rate and that is called as standardized death rate. That is called as what? Standardized death rate. And what is the standardized death rate? It is whenever you are calculating the death rate in respect to what?
इन रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन को लेकर नहीं। मुझे बताओ अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती, ठीक है, तो कितने लोग मरते? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट एंड इज रिप्रेजेंटेड एज एसटीडीआर। वो था एसडीआर, इसको एसटीडीआर थोड़ा सा अलग करने के लिए विल रिप्रेजेंटेड विद एसटीडीआर, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इज वेल। अब आपको समझ आ गया? अब मुझे बताओ, देखो यहां पर इस टाउन ए में कितने लोग मर रहे थे? 5 पर, तो क्या मैं कहूंगा टाउन ए के हिसाब से 5 पर 1000 मर रहा था? किसमें? यंग वाले में। मगर यंग की पॉपुलेशन आप लोगे आप 6000, सो यू विल से टोटल 30 लोग मरने चाहिए। टोटल कितने मरने चाहिए थे? आपका 40 आ रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 30 लोग मरने चाहिए थे, बट चूंकि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपके ज्यादा लोग मरेंगे। बट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के साथ, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, यू आर सेइंग 30 डेथ्स। एंड इफ यू टेक इट फॉर ओल्डर पीपल, पहले यहां एसडीआर देखो क्या है, 30 पर इंटू व्हाट इज द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, कितना? 120। तो 120 पीपल मरने चाहिए आपके स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के हिसाब से। देखो आपकी पॉपुलेशन कम थी, आपके 60 ही मर रहे थे, मैं आपको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा जिसके 5000 लोग हैं। अब देखो जरा इसका निकाल के दो, ओल्ड वाला देखेंगे कितने परसेंट है? व्हाट इज डेथ रेट? 30 पर, बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फॉर ओल्ड वन? 4000। अगेन 120, so that means it was same, ये सेम ही था। बट आपको क्या लग रहा था यहां पर ज्यादा लोग मर रहे हैं 150, आपको लग रहा था यहां कम लोग मर रहे हैं, बट एक्चुअली में जब मैंने इसको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के साथ मैच किया, इट इज सेम। सो यू कैन से डेथ रेट इज सेम। आपको लग रहा था यहां डेथ रेट सेम है 60 और 150 को देखकर, समझ आ गया? तो कंपेयर नहीं हो रहा था। तो व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट? ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हाउ मेनी डेथ्स आर टेकिंग प्लेस। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई वी आर हैविंग द इशू इज वाई वी आर हैविंग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ताकि दो रीजन्स के बीच में, दो टाइम प्लेसेस के बीच में स्पार्शियली जो है चीज़ों को कंपेयर कर सकते, ठीक है, बाय टेकिंग ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। और उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आई कहाँ से? आप सेंसस से ले सकते हो, WHO देगा आपको, ठीक है। ताकि क्या होगा, दो कंट्रीज जिनका अलग अलग सिनेरियोज है, इनके बूढ़े लोग अलग, इनके बूढ़े लोग अलग, कंपेयर नहीं हो रहा है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? आप अपनी डेथ रेट्स बताइए, स्टैंडर्डाइज आपकी SDR कितना है, फिर उसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वो कितना निकल के आएगा, और वही हम कंसिडर करेंगे दैट फॉर योर कंट्री द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट इज दिस। समझ आ गया? इसको नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, डन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? सो कैन यू टेल मी व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स? टू मेक कंपैरिजन पॉसिबल। हम क्या करते हैं, हम हर किसी कंट्री का पहले स्पेसिफिक डेथ रेट निकालेंगे, है कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे? शाबाश, उसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड देन यू विल टेल मी कि आपकी कितने जो है, ये समझ आ गया? बट मुझे बताओ, ये जो मैंने प्रोसीजर आपके सामने किया, इट वॉज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस द स्पेसिफिक डेथ रेट वाज गिवन, तभी मैं अलग अलग कर पाया ना। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं दिया जाता, आपको बोलेंगे इतना ही, सिर्फ 10,000 में 100 लोग मर गए और 10,000 में 175 मर गए, ओवरऑल दिया जाएगा आपको, विद रिस्पेक्ट टू एज अलग अलग नहीं दिया जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? मैंने कहा जब भी आपको आपके पास एज ग्रुप के हिसाब से दिया जाएगा, सिंस एज ग्रुप में ही ज्यादा डेथ्स में डिफरेंस होती है, ठीक है, कि आपके पास छोटे लोग जो है वो कम मरते हैं यूजुअली, और बड़े लोग जो है वो ज्यादा मरेंगे, ठीक है। तो एज ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, जब मुझे एज ग्रुप्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आई कैलकुलेट व्हाट स्पेसिफिक
डेथ रेट एंड व्हेनेवर कैलकुलेट दिस स्पेसिफिक डेथ रेट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा विद द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, और उसके बाद जो मुझे निकल के आएगा दैट बी कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। यस और नो? और वो कैसे होगा, कोई बात नहीं, आप अपने एज ग्रुप का बताइए, फॉर एग्जांपल 0 to 10, ठीक। आपकी पॉपुलेशन कितनी है, लेट मी सपोज 200, ठीक। डेथ्स कितनी हो रही है, आप कहेंगे 5, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड डेथ रेट निकाल लीजिए, सॉरी स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा, 5/200 इंटू 1000। समझ आ गया कि नहीं? तो दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, 25। दिस इज स्टैंडर्ड डेथ रेट, बट दिस इज 25 पर 1000। लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये तो एसडीआर है, मुझे इसको कंपेयर करके दे दीजिए विद स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको दी हुई होगी। दैट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो है वो आपको दे के होगी। नाउ वी हैव टू सी फॉर दैट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे दिस इज 25 पर 1000 फॉर दिस वन, बट आई मल्टीप्लाई इट विद द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। लेट मी सपोज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फॉर दैट इज 500, तो आप उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? तो वहां से जो आपको मिलेगा दैट विल बी द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। समझ आ गया? एंड इफ यू एड ऑल द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट देन डिवाइडेड बाय ऑल द स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन, वो आपको पूरी कंट्री का देगा। यू गेटिंग द पॉइंट? यू एड ऑल दीज डिवाइडेड बाय एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो वो आपको पूरे कंट्री पूरे रीजन का देगा जिसको आपको कंपेयर करना है। समझ आ गया कि नहीं? बट ये सब पॉसिबल कब है, जब आपके पास वैल्यूज कौन से दिए हुए हैं, अलग अलग से वैल्यूज दिए हुए। बट इफ आई टेल यू लाइक दिस वन, सर डेथ्स हो रही है 600, टोटल पॉपुलेशन है 12,000 या 1,20,000, ठीक। अब आप क्या करोगे, किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? नहीं है ना, आपके पास अलग अलग नहीं दिया हुआ ना, कि आप देखोगे कि पहले इस एज ग्रुप में कितना हो रहा है, फिर इस एज ग्रुप को ओवरऑल के साथ कंपेयर करोगे। हम कहते हैं कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, ले लीजिए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, हमें नहीं पता ना कि ओवरऑल कितना, बताइए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितना है, वो कहेगा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इज 10,000, ठीक। हम लोग कोई बात नहीं, या 1 लाख, ठीक है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इज 1 लाख। हाउ मेनी डेथ्स आर टेकिंग प्लेस इन दैट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी आपके सेंसस ने दिया हुआ कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में लेट मी सपोज 300 लोग मर रहे हैं या 200 लोग मर रहे हैं। सो दैट मीन्स आउट ऑफ दिस, फॉर दिस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हाउ मेनी पीपल शुड डाई, 200, बट हाउ मेनी पीपल आर डाइंग, 600। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक रेशियो निकालना है। समझ आ गया? आपको करना है नंबर ऑफ एक्चुअल डेथ्स, एक्चुअल डेथ्स कितनी हो रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ्स, एक्सपेक्टेड डेथ्स जो होनी चाहिए थी, एक्सपेक्ट आपका कितना होना चाहिए था, इस पॉपुलेशन में कितने मरेंगे, बट आपके कितने मर रहे हैं, इनटू 100. Now there is a difference, into 100, and this is called as standardized mortality ratio, SMR. This is called as what? SMR. तो SMR क्या होगा आपके पास? Now is SMR a ratio or a rate? It's a ratio. किस किस का ratio? Number of एक्चुअल डेथ्स, मतलब हो कितनी रही है, ठीक है, आप व्हाट आर द ऑब्जर्व डेथ्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स इनटू 100। समझ आ गया? सो इफ सिंपली यू कैन से इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डेथ्स टू द एक्चुअल डेथ्स, ठीक है, या टू द सॉरी ऑब्जर्व डेथ्स टू द एक्सपेक्टेड डेथ्स, और यू कैन से एक्चुअल डेथ्स या ऑब्जर्व डेथ, जो आपके कितनी हो रही है डिवाइडेड बाय कितनी होनी चाहिए थी अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती, इनटू 100। समझ आ गया? नाउ देयर आर टू थिंग्स। अब मुझे बताओ एसएमआर में मजबूरी क्या थी मेरी एसएमआर पे आने की, स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट, बिकॉज मेरे पास स्पेसिफिक डेथ रेट्स नहीं दी हुई थी, मुझे एंटायर पॉपुलेशन का दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ओवरऑल देखूंगा, ओवरऑल कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, मैं इसी का एक रेशियो एक निकालूंगा, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज STDR, that we call as SMR, that is standardized mortality ratio, that's SMR. समझ आ गया? Sometimes use the word standard mortality ratio, sorry standard mortality rate or standardized mortality rate. समझ आ गया? Now see, whenever you will calculate this SMR, ठीक है, आप देखो SMR किस रेस्पेक्ट, इसका स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू क्या है, 100 है। अगर SMR बराबर आपका 100 निकलेगा, अगर आपका SMR बराबर 100 निकला, इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जर्व डेथ्स है वो एक्सपेक्टेड डेथ्स के बराबर है, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ही डेथ्स हो रही है।
बिकॉज इंटू 100 तो फ्रैक्शन है, दैट मीन्स दिस बाय दिस कैंसिल आउट हो रहा है, सो दैट मीन्स एक्चुअल डेथ्स जितनी थी उतनी ही एक्सपेक्टेड डेथ्स भी है. सो इफ आई से इफ SMR इज 100, कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस मीन? आप बोलोगे सर इफ SMR इज 100, इफ स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट रेशियो, सॉरी, standardized mortality ratio is 100, it means that number of actual deaths is same as number of expected deaths. But if SMR is 120, आप देखो आप किसके रिस्पेक्ट में इसको ले रहे हो? Can I say it automatically becomes percentage now? You're taking it 100. If it's 120, so that means your observed deaths is 20% more than the expected. समझ आ गया कि नहीं? If your SMR is 160, it means your deaths, जो observed deaths है, जो हो रही है, it is 60% more than what was expected. समझ आ गया? If I say SMR is 90, your observed deaths are 10% less than the expected. समझ आ गया कि नहीं? So these are two very important concepts. One is called as STDR and other is called as SMR. So can I say STDR जो है, it is when you align your death rate with respect to the standard population. Yes or no? You're aligning, you're saying that अगर मेरी standard population होती तो कितने deaths होते? But क्या इसमें ये केस है? No. You are comparing your deaths with respect to the standard deaths. समझ आ गया कि नहीं? Clear? STDR is a ratio. Sorry, it's a rate. And SMR is a, समझ आ गया? स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशियो, सॉरी रेशियो कहाँ लिखा रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशियो. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेथ रेट्स, कि क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ डेथ रेट्स है, ये हमारे पास हो गया. नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली टू थिंग्स इन दिस केस. वन इज कॉल्ड एज GRR, ठीक है, सॉरी, नेट रिप्रोडक्टिव रेट NRR एंड ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट NRR एंड GRR. ये आपके पास सिर्फ दो चीज़ें इसमें पेंडिंग है, एंड विद दिस विल कंप्लीट दिस एंटायर टॉपिक ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स. बट ये समझ आ गया ना कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया कि कहाँ पर स्टैंडर्ड कब निकालेंगे, ठीक है, SMR कब निकालेंगे, STDR कब निकालेंगे, ठीक है. बाकी MCQs जो है वो इसके हम कर लेंगे आज, ठीक है. नाउ विल हैव वन सेशन जिसमें हम ये NRR और GRR खत्म करेंगे, प्लस विल हैव वन दैट कैलकुलेशन वाला क्लास, ठीक है, जिसमें हम इस वाली की भी कैलकुलेशन देखेंगे, और जो जनरली हमारा कहीं जगह वहाँ पर क्या नाम था उस चैप्टर का, सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें जो कैलकुलेशंस आई थी उन दोनों को जो है, बिकॉज इन योर मैथ्स यू नॉट सी कैलकुलेशंस एनीवेयर. जो आपका मैथ का सिलेबस है, एक्सेप्ट 1 और 2 जगहों पर आपको कैलकुलेशन दिखेगी. फॉर एग्जांपल आपका SICI है, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखेगी. बाकी जो भी आपके पास है, आप सेट्स देखेंगे, ठीक है, आप रिलेशंस फंक्शंस देखेंगे, वहाँ और कैलकुलेशन का आपस में कोई रास्ता जो है लिंक नहीं है, ठीक है. सो इन अ कपल ऑफ डेज विल स्टार्ट मैथमेटिक्स एज वेल, बट टुमारो विल फिनिश अप दिस चैप्टर and day after tomorrow we'll start with mathematics. ठीक है.